हेलो, नमस्ते फ्रेंड। योदा डिजिटल स्टडी में आपका स्वागत है। मैं आज आपके लिए लेकर आया हूँ मैथ के इम्पोर्टेंट क्वेश्चन जो अधिकतर एग्ज़ाम में आते हैं। तो पहला क्वेश्चन हम देखते हैं। एक दूधिया बेईमान से नापकर 20% दूध अधिक लेता है। वह एक दूधिया बेईमानी से क्या फ्रेंड एक दूध या बेईमानी से नापकर 20% दूध अधिक लेता है। वह उसमें 25% पानी मिलाकर बेचता है। उसे कुल फायदा होगा। कि इसमें एक फॉर्मूला है फ्रेंड कि ए प्लस बी प्लस ए गुणा बी बटा 100। तो इसका ये फॉर्मूला है। इसमें दो बार लाभ दे रखा है। एक बार तो 25% दूध अधिक लेता है, 20% दूध अधिक लेता है, और दूसरी बार उसमें 25% पानी मिला रहा है। तो पानी वह फ्री होता है, तो 25% का उसे यहाँ पर भी लाभ हो रहा है। यानी 20% का एक बार लाभ ले रहे हैं, फिर 25% का वह पानी पर लाभ ले रहे हैं। पानी तो एकदम फ्री होता है, तो 20 एक की जगह आ जाएगा 20 प्लस 25 प्लस 20 गुणा 25 बटे 100। तो इसको हम हल करेंगे। 25 से 4 बार कटेगा, 4 से 20 5 बार कटेगा, और 25 प्लस 20 45, 45 प्लस 5 यानी 50% का फायदा हो गया। यानी 50% का बेईमान दूधिया को फायदा हो गया फ्रेंड। तो ऑप्शन नंबर सी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। तो चलो मैं अभी आपको चेक करवा देता हूँ। तो सी हमारा राइट आंसर हो गया है। ठीक है फ्रेंड। तो नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। दूसरा क्वेश्चन। एक परीक्षा में 35% अभ्यर्थी गणित में और 25% अभ्यर्थी अंग्रेजी में अनुत्तीर्ण हुए। यदि 10% गणित और अंग्रेजी दोनों विषयों में अनुत्तीर्ण हुए तो विषयों में उत्तीर्ण अभ्यर्थियों का प्रतिशत क्या है? तो हमें अनुत्तीर्ण विद्यार्थियों का परसेंट दिया हुआ है और निकालना किसका है? उत्तीर्ण अभ्यर्थियों का। तो फ्रेंड क्या करेंगे कि पहले डायग्राम से हम इसको हल करेंगे। मैथ में फ्रेंड 35% विद्यार्थी, और गणित में मैथ में 35% विद्यार्थी और 25% अंग्रेजी में अनुत्तीर्ण होते हैं। इंग्लिश में 25% विद्यार्थी अनुत्तीर्ण होते, और दोनों में कुल कितने हो रहे हैं? 10% विद्यार्थी 10% विद्यार्थी दोनों विषय में अनुत्तीर्ण हो रहे हैं। मैथ में भी और इंग्लिश में भी हो रहे हैं। ठीक है फ्रेंड। तो अब हमें क्या करना है? उत्तीर्ण विद्यार्थियों का प्रतिशत निकालना है। तो मैथ में टोटल विद्यार्थी कितने हैं? अपने आप में 100% होते हैं। तो 35 में से 100 में से 35% विद्यार्थी अनुत्तीर्ण हो रहे हैं, तो 65 विद्यार्थी पास हो रहे हैं। तो 65 मैथ में पास हो रहे हैं 65%। ठीक है फ्रेंड। और 25% इंग्लिश में अगर अनुत्तीर्ण हो रहे थे 100% में से, तो 75% विद्यार्थी इंग्लिश में पास हो रहे हैं। ठीक है फ्रेंड। और फ्रेंड ये कॉमन है, जो कि मैथ में और इंग्लिश में 10% विद्यार्थी फेल हो रहे हैं, तो 90% विद्यार्थी दोनों में पास हो रहे हैं। यानी मैथ और
इंग्लिश में दोनों विद्यार्थी में कितने परसेंट विद्यार्थी पास हो रहे हैं? 90%, 90%। और ये हमारा इंग्लिश में पास हो रहे हैं। ठीक है फ्रेंड, 5 5 10, ये 1 7 7 14, यानी 140% विद्यार्थी है वह मैथ और इंग्लिश में पास हो रहे हैं। लेकिन 140% तो होगा नहीं, क्योंकि परसेंटेज अपने आप में 100% होता है। 100% से ज़्यादा तो होगा नहीं। तो क्या करेंगे, ये जो कॉमन हो रहे हैं 90% विद्यार्थी दोनों में पास हो रहे हैं, वो इसमें से हम घटा देंगे। तो 0 में से 0 और 9 में से 14 में से 9 जाएंगे तो 5 बचेगा। यानी ये हमारे 50% विद्यार्थी है वह पास हो रहे हैं सही रूप से। 50% विद्यार्थी है वह दोनों विषय में पास हो रहे। क्या करेंगे, 35% विद्यार्थी है वह मैथ में हो रहे हैं और अनुत्तीर्ण 25% इंग्लिश में हो रहे हैं, और 10% विद्यार्थी दोनों में अनुत्तीर्ण हो रहे हैं। तो 35 और 25 को हम जोड़ेंगे, यानी कि 35 में से 100 में से 35 गए तो 65 विद्यार्थी पास हो रहे हैं मैथ में, और 100 में से 25% विद्यार्थी अनुत्तीर्ण 65, 100 में से 25% विद्यार्थी इंग्लिश में अनुत्तीर्ण हो रहे, तो 25% विद्यार्थी 75% विद्यार्थी इंग्लिश में पास हो रहे हैं। तो टोटल 140, और कॉमन कितना 90% दोनों में पास हो रहे हैं। तो हम इसमें से माइनस कर देंगे तो ये हमारा राइट आंसर हो जाएगा, यानी 50%। तो चलो मैं अभी आपको इसको चेक करवा देता हूँ। तो ए हमारा राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं फ्रेंड। एक व्यक्ति अपने धन की 20% राशि से वंचित हो जाता है। शेष राशि में से 25% खर्च करने के पश्चात उसके पास 480 रुपये बचते हैं। उसके पास मूलतः कितनी धनराशि थी? तो चलिए इसको करते हैं। कोई धनराशि है वह अपने आप में 100% होती है। 100% होती है। ठीक है फ्रेंड, फिर क्या होता है, 20% राशि से वह वंचित हो जाता है, यानी उससे कितने मिलती है? 20% राशि से वह वंचित हो जाता है। 100 में से -20 करेंगे तो 80% राशि ही उसको मिलती है फ्रेंड। 80% राशि ही उसको मिलती है। ठीक है फ्रेंड, फिर क्या होता है कि 80% में से 80, यानी 80% में से 25% राशि, यानी कोई राशि वह है वो अपने आप में 100 रुपये है। ठीक है फ्रेंड, तो 20% राशि है वह उसे वंचित हो रहा है। तो 20% हम उसको माइनस कर देंगे तो 80 रुपये बचेगा। 80 रुपये का 25% वह खर्च कर रहा है। 25% खर्च कर रहा है तो कितना होगा? 10 से 10 कट जाएगा, 5 से 2 बार, ये 5 से 5 बार, 2 से 4 बार, 5 10 20, 5 गुणा 4 20, यानी 20 रुपये खर्च करने के बाद 80 में से करेंगे तो कितना बचेगा? 80 माइनस 20, यानी 60 रुपये। 60 रुपये फ्रेंड उसके बाद बच रहा है, जो कि 100 का 60 रुपये कितना होगा? 60% होगा। यानी हम इसको कह सकते हैं कि 60% राशि बच रही है। और रुपए में कितना बच रहा है? 480 रुपये। ठीक है फ्रेंड, तो 480 वह रुपए में बच रहा है और परसेंटेज में 60% बच रहा है। तो इसको हल करने के बाद
हल करेंगे तो गुणा 100 यानी 1% की वैल्यू निकाल लेंगे, काटेंगे तो, और गुणा 100% की वैल्यू निकल जाएगी। यानी 1 0 से 1 0, 6 से 48 कितनी बार, 6 12 14 6 8 48 यानी 8 बार कटेगा। 6 से 48 8 बार कटेगा, तो ये 1% का मान आएगा। टोटल 100% होते तो 8 गुणा 100 यानी 800। 800 हमारा क्या हो जाएगा फ्रेंड, राइट, यानी आंसर हो जाएगा। यानी 800 रुपये उसके पास कुल धनराशि थी। 800 में से वह 20% राशि उसको कम मिलती है। ठीक है फ्रेंड, तो 800 रुपये हमारा राइट आंसर हो जाएगा। तो सी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अभी मैं भी आपको चेक करवा देता हूँ। सी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, एक वर्ग की प्रत्येक भुजा में 50% वृद्धि करने पर उसके क्षेत्रफल में वृद्धि होगी। वर्ग का फॉर्मूला क्या होता है, ए स्क्वायर। वर्ग का फॉर्मूला क्या होता है फ्रेंड, ए स्क्वायर, यानी भुजा गुणा भुजा, भुजा गुणा भुजा। एक भुजा, प्रत्येक भुजा अपने आप में 100% होती है। 100 पर 50% की वृद्धि होती है तो 150। दूसरी पर भी 50% की वृद्धि तो 150। ठीक है फ्रेंड, अब इसके हम 100 से काट देंगे, 10 से 10, 10 से 10, तो 15 गुणा 15, 15 225 यानी 225, 225%। और परसेंटेज में कितनी होती है, टोटल क्षेत्रफल अपने आप में 100% होगा, तो 225% का क्षेत्रफल आ रहा है हमारे पास 100 में से। तो 225 माइनस 100 यानी 125% क्षेत्रफल की वृद्धि हो रही है फ्रेंड। तो राइट आंसर हमारा हो जाएगा बी। चलो मैं भी आपको चेक करवा देता हूँ। तो ऑप्शन नंबर बी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। बनवारी को एक परीक्षा में उत्तीर्ण होने के लिए 36% अंक प्राप्त करने थे। उसने 24% अंक प्राप्त किए तथा वह 9 अंकों से अनुत्तीर्ण घोषित किया गया। पूर्णांक ज्ञात कीजिए। बनवारी को उत्तीर्ण होने के लिए क्या फ्रेंड, 36% अंक प्राप्त करने थे। पास होने के लिए 36% अंक प्राप्त करने थे। उसने 24% अंक प्राप्त किए, यानी कितने, 24%, तथा 9 अंकों से अनुत्तीर्ण घोषित किया गया। पूर्णांक ज्ञात कीजिए कि भाई कुल कितने नंबर का पेपर था। 36 में से 24 जाएगा तो 12%, यानी 12% उसने कम प्राप्त किया। और अंकों में उसने कितना परसेंट प्राप्त किया, 9%, 9 नंबर अंक कम प्राप्त किए, जो कि 12% हमारा 9 के बराबर होगा। तो 100% का मान हम निकालेंगे, जो कि हमारा पूर्णांक होगा। तो 12% बट्टे के ऊपर 9 गुणा 100, 3 से 3 बार, 3 से 4 बार, 4 से 100 25 बार कटेगा, तो 3 गुणा 25 75, यानी 75 का कुल पूर्णांक हो जाएगा पेपर का। ओके फ्रेंड, तो चलो मैं भी आपको चेक करवा देता हूँ कि राइट आंसर यही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं।
एक कर्मचारी के वेतन में 40% की कमी कर दी गई। कुछ माह बाद उसके वेतन में 50% वृद्धि कर दी गई। उससे उसे कितना परसेंट हानि हुई? ठीक है फ्रेंड, तो ये क्वेश्चन करते हैं। चलो, एक कर्मचारी का वेतन है वह अपने आप में 100% होता है। 40% की कमी कर दी तो कितना हो जाएगा? 60%। 60%। ठीक है फ्रेंड, ये कलर थोड़ा डैमेज दिख रहा है तो मैं चेंज कर देता हूँ। तो क्या हुआ फ्रेंड? 60% ही उसके पास बच रहा है, यानी 100 रुपये थे, 40% यानी 40% कम प्राप्त हो रहे हैं, तो 60 रुपये भी हम इसको कह सकते हैं, यानी 60 रुपये। फिर क्या हुआ? कुछ माह बाद उसके वेतन में 50% वृद्धि कर दी गई। 50% यानी 100 से 150, तो गुणा 60 क्या था अपने आप में? 100% होता है, तो 100 पर 50% की वृद्धि, तो 150। ठीक है फ्रेंड, तो उससे कितने परसेंट की हानि हुई ये हमें पता लगाना है। 10 से 10, 10 से 10, 15 से 6 कितनी बार? 90। 15 गुणा 6 90। 90% ये हमारा आ रहा है, यानी 100% में से 90% ही उसको मिल रहा है, तो 10% का उसको लॉस हो रहा है, 10% की हानि हो रही है। तो ए हमारा राइट आंसर हो जाएगा। अभी मैं चेक करवा देता हूँ। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा फ्रेंड, किसी संख्या में से उस संख्या का 40% घटा देने पर 30 प्राप्त होता तो वह संख्या क्या है? कोई संख्या है, कोई संख्या फ्रेंड वह अपने आप में 100% होती है, 100% होती है, या 100 रुपये होती है, ये हम उसे कह सकते हैं। तो 100 में से 40% हम माइनस कर देंगे, घटा देंगे, तो फ्रेंड क्या हो जाएगा? 40, हम 40 आएगा, और 100 रुपये थे, तो 100 माइनस 40 यानी 60। 60 प्राप्त होते हैं, 60 प्राप्त होता है, यानी हम इसको 60% भी कह सकते हैं। 100 का 60% होगा। ठीक है, और उसे संख्या में कितना प्राप्त हो रहा है? 30, जो कि 60 के बराबर होगा। यानी अब हम इसको हल करेंगे, 60% बटा के ऊपर 30 गुणा 100, तो वह संख्या में पता चल जाएगी। 10 से 10, 3 से 6 2 बार कटेगा, और ये 2 से 100 50 बार, तो राइट आंसर हमारा 50 हो जाएगा, यानी वह संख्या अपने आप में 50 है। तो ए हमारा राइट आंसर हो जाएगा। अभी मैं चेक करवा देता हूँ। ठीक है फ्रेंड, नेक्स्ट क्वेश्चन आज का हमारा लास्ट क्वेश्चन है। एक कस्बे की वर्तमान जनसंख्या 1,76,400 है, यानी 1,76,400 है। इसमें 5% की दर से प्रति वर्ष वृद्धि हुई। 2 वर्ष पूर्व कस्बे की जनसंख्या थी। चलो फ्रेंड, 5% की दर से वृद्धि हो रही है, तो 5/100, 5/100 यानी 100% पर 5 की वृद्धि हो रही है, तो 5 से एक बार कटेगा, 5 से
120 बार कटेगा, यानी 20 पर 1 का फायदा यानी 21/20। ठीक है फ्रेंड, 2 वर्ष पहले यानी 2 वर्ष इसमें बढ़ोतरी हो रही है, तो 2 से हम 2 का वर्ग कर देंगे इसका, तो 21 का वर्ग 441, और ये हमारा यहाँ पे 20 आएगा, 20 का स्क्वायर 400 जाएगा। ठीक है, ये 2 वर्ष पूर्व का आंकड़ा है। तो अभी इसको 2 साल हो गए हैं, 1 लाख वर्तमान जनसंख्या 1,76,000 है, यानी 2 वर्ष पहले की बता रहा है, यानी 400 थी तो 441 हो गई है। कितनी हो गई है वर्तमान में? 441 के बराबर 1,76,400। तो हमें 2 वर्ष पहले की बताना है, तो 1,76,400 ये किसके बराबर है? 441। 400 हमें ये टोटल 400 जनसंख्या है, यानी गुणा 400 कर देंगे। 441 अपने आप में 176,400 के बराबर है। 2 साल पहले की जनसंख्या जाएगी गुणा 400 करते ही फ्रेंड, तो 441 से ये कटेगा 4 बार जाएगा। ठीक है फ्रेंड, तो 400 गुणा 400 यानी 16,000। 4 गुणा 4 16, 1 2 3 4 जीरो लगा देंगे फ्रेंड, यानी इकाई दाई सैकड़ों हजार 10,000 1 लाख 10 लाख, यानी 16 लाख। 16 लाख ये हमारा फ्रेंड कितना जाएगा? 16 लाख आ जाएगा। ओके फ्रेंड, तो राइट आंसर हमारा बी हो जाएगा। तो चलो मैं आपको चेक करवा देता हूँ। तो फ्रेंड 16 लाख ये हमारा राइट आंसर हो जाएगा। तो फ्रेंड ऐसे ही क्वेश्चन में लगातार आपके लिए लेकर आता रहूँ, तो मेरे यूट्यूब चैनल योद्धा डिजिटल स्टडी को लाइक एंड सब्सक्राइब ज़रूर करें, जिससे मुझे मोटिवेशन मिल सके, और आपके फ्रेंड्स और व्हाट्सएप पर और अदर सोशल मीडिया पर ज़रूर शेयर करें फ्रेंड्स। थैंक यू, और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।